नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 अध्याय 4 श्लोक संख्या 38 और शीर्षक है ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। आसीनः प्रजटन् असनन् शयनः प्रपिबन् ब्रुवन् न अनुसन्धते एतानि गोविन्द परिडम्भितः। आसीनः बैठते, प्रजटन घूमते, असनन खाते, शयनः सोते, प्रोपिबन पीते, ब्रुवान बोलते, न नहीं, अनुसंधते जान पाया, एतानी ये सारे कार्यकलाप गोविंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा जो इंद्रियों का जगाने वाले हैं, परिडम्भितः आलिंगित होकर। अनुवाद। प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित होने से उन्हें वहाँ भी पता नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह सतह संपन्न हो जाया करते थी। तात्पर्य। एक छोटा बालक अपनी माता द्वारा लालन पालन किए जाने पर वह नहीं जान पाता कि किस तरह खाने, सोने, लेटने, मलमूत्र विसर्जन जैसे शारीरिक की आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। वह केवल अपनी माता की गोद में पड़े रहने से संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक के तुल्य थे जिसकी देखरेख गोविंद द्वारा की जा रही थी। उनकी शरीर के आवश्यकता कार्यकलाप अनजाने ही संपन्न हो रहे थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक को देखरेख करते हैं, उसी प्रकार गोविंद के विचारों में मग्न प्रहलाद महाराज की रक्षा गोविंद करते थे। यही कृष्ण भावनामृत हैं। प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत की पूर्ण सिद्धि के जीवंत उदाहरण है। यहीं पे समाप्त हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं चरित्र श्रुतिं पंगलग्धगिरिं यत्कृपतां कृष्ण से माधवं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णजय पताका शांति नमो आशकनताय कवताय नमो गुरुवे गोचंद्राय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। तो आप वैष्णव हैं, आप कृपा करें ये एक दुख शब्द हम प्रभुपाद जी के अनुवाद और तात्पर्य से दोहरा सके। हरे कृष्णा। प्रसंग बहुत अच्छे हैं और आप लोग सुन चुके हैं ये हिरण्यकशिपु कितना कठिन तपस्या किए हैं और उसका फल क्या मिला। उसके बाद ये जो अध्याय है ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। तपस्या करने के बाद कोई शुद्ध होता है लेकिन हिरण्यकशिपु ने आतंक मचा दिया। ऐसे कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में केवल ब्रह्मा जी और शिव छोड़ के सब परेशान थे। तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में ये सिखाया तपस्या के बाद नम्र होता है, उग्र नहीं। अगर कोई तपस्या करने के बाद अगर उग्र होता है तो तपस्या नहीं किया उसने। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को कितना सुंदर ढंग से भगवान उसको लालन पालन कर रहे हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण देते हैं माँ के साथ। जैसे माँ अपने बच्चे को पालती हैं वैसे ही भगवान कृष्ण भगवान विष्णु अपना भक्त को पालते हैं। कई सारे कथाएं आप लोग सुन चुके हैं, जानते हैं कि भगवान कितना दयालु है। भगवान के नाम भक्त वत्सल है। इसके अर्थ ये होता है जैसा बछड़ा हमेशा अपना माँ गाय के पीछे भागती रहे दूध पीने के लिए, वैसे ही भगवान जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उसको पीछे पीछे हमेशा चलते रहते हैं। ये कैसे भी सेवा करूं। कई सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। राधा कुंड कथा हम बताते हैं कि रघुनाथ गोस्वामी जी भजन कर रहे थे। सुबह बैठा भजन करते 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 रात मतलब दिन 12 बज गया, प्रखर धूप हो रहे थे, तभी वो जप कर रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इतना
कठिन तपस्या कर रहे थे, कठिन भजन कर रहे थे भगवान का, तो राधा रानी देख नहीं पाई उसमें। जी मेरा भक्त मेरे ही स्थान में इतना प्रखर धूप में भजन कर रहे हैं, तो राधा ने आके खुद अपना चादर ऐसा चादर बिछा के बस उसको पकड़ा, ये उसको धूप ना पड़े। तो ऐसे ही कई सारे और बहुत कथाएँ हैं और पीछे सुनेंगे हम लोग। तो आज दिखा जाता है कि माँ के जैसे पालन कर रहे हैं, क्या बोले यहाँ पे, ये छोटे बच्चे को जैसा एक छोटा बालक अपनी माता द्वारा लालन पालन किए जाने पर वो नहीं जान पाते क्या कर रहे हो। तो एक कथा यहाँ पे बताई जाती है, जब माँ के यहाँ पे क्या महत्व है थोड़ा सा बताते हैं। ये जागतिक कथा है, तभी बहुत अच्छी चीज़ है, सुनना चाहिए। ये भगवान कैसे पालते हैं उसके ऊपर हम बात में करेंगे। ये छोटा सी कथा है, एक प्राचीन कथा मैं बोलने जा रहा हूँ। तो ये कथा ऐसा है जो कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, जो ये माँ के महत्व है, माँ पिता माता के महत्व में थोड़ा सा कथा है। तो एक ऐसा क्या हुआ था, एक बार ये एक डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसमें घर में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं और माँ भी है उस घर में। तो क्या हुआ था एक दिन, हम जानते हैं तो प्रत्येक घर में यही हो रहा है, ये पति पत्नी में झगड़ा, क्या बोले सास और बहू में झगड़ा चलते रहते हैं। हम लोग एक बंगाली में एक वर्ड है, ये आम पाकले मीठा और क्या बूढ़ा पाकले तीता, मतलब जो जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो तीते हो जाते हैं, और आम जब पकते तो मीठा लगते हैं। तो एक्चुअली ऐसा जब हो गया, तो जब बूढ़े हो गया तो पति पत्नी मिल नहीं रहे, तो इधर बुरे लोग हैं, खांसते होंगे, परेशान करते होंगे, चिल्लाते होंगे। तो ये बहुत ही मेचर की पत्नी है, तो उसने परेशान हो गई, बोले इसका कहीं ले जाओ, इसको कहीं छोड़ के आओ, ले जाओ वृंदावन में, हरिद्वार में ले जाओ, जो वृद्धाश्रम है वहाँ पर छोड़ के आ जाओ उसको, वहीं रहेंगी वो, आराम से भजन करेंगी। बताइए, जीवन भर जिसने भजन नहीं किया और उसका भी ले जा रहा है वृंदावन भजन करने के लिए ज़बरदस्ती। तो जो मजिस्ट्रेट था, डीएम साहब देख रहे सही बात है, अगर परेशान तो हो ही जाए मेरे मम्मी और मेरे बहू भी परेशान है, मेरी स्त्री, तो चलो उसको छोड़ के आते हैं। तो उसको लेकर आया वृंदावन में एक कोई आश्रम में, वृद्धाश्रम में। आके बोले, जो एक महाराज जी से मिले, बोले महाराज जी मेरे एक माता जी है, इसको मेरे मम्मी इसको रखना वृद्धाश्रम में, कितना पैसा चाहिए आप बताओ। तो महाराज ने बोला जी आप कौन हो? बोले मैं डीएम हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। बोला मजिस्ट्रेट हो आप विचार करते हो ना कोर्ट में? बोले हाँ करता हूँ। बोले आप विचार करते हो, जो घर के विचार आप नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे के विचार कैसे करोगे? समझ में आया? जे पति पत्नी के झगड़ा और अपने सास बहू के झगड़ा आप मिटा नहीं सकते हो तो किसका डीएम बना? क्या विचार करोगे? ये तेरे माँ ने ये शरीर दिया, तो छोटे थे माँ ने नहीं खा तुमको खिलाया, माँ ने सोती थी गीला में, तो सोते थे सूखा में, मैं अपना नहीं खा के आपको खिलाते थे, खिलाने के बाद जो बसे वो माँ खाती थी, और तूने क्या कर रहे हो? तो ये बात सुन के मजिस्ट्रेट के दिमाग घूम गया। बोले सही बात, जब अपना घर के विचार नहीं कर पा रहा हूँ दूसरे विचार करूँ कैसा? सही महाराज जी ने बोला। तो क्या हुआ, तो फिर जो मजिस्ट्रेट थे वो आ गया घर आके जितना सारे उसका संपत्ति थे सारे लिख दिया बेटे का नाम से, और एक पेपर बनाया डाइवोर्स का। ये ले पत्नी तुम पैसा लो, धन लो, सब कुछ ले लो, अरे डाइवोर्स भी ले लो, आज से मैं सब कुछ आपको दे रहा हूँ, आप सिर्फ संभालो, मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जाओगे? उसका वाइफ बोल रही है, बोले जहाँ मेरा माँ है मैं वहीं जाऊँगा। तो क्या किया, साथ के साथ सब कुछ फाड़ दिया, फाड़ के बोले कि आप जहाँ जाओगे हम भी वहीं जाएंगे। तो फिर आपस में फिर मीटमंड हो जाते हैं। तो माँ के तो एक महत्व, एक छोटा सा ये है, सीखने की चीज़ है ये, उसके लिए बताया मैंने। दूसरे अर्थ में भगवान की सेवा में क्या सुख है, एक ब्रह्मचारी के जीवन से मैं जो सीखा मैंने बोल रहा हूँ आपको, ये सच्ची घटना, ये सब अनुभव कथा हम बोले जा रहा हूँ। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान की सेवा शुरू किया, उसने भजन कर शुरू किया,
हम इस कई सारी कथा है, जैसे माधवपुरी है, अपना हरिदास ठाकुर भी है, सारे सभी के यही हाल है। तो एक ब्रह्मचारी जीवन में अगर काम और क्रोध ना होना तो इतना सुखी जीवन है, इतना सुखी जीवन है, तो एक राजा की भी नहीं है, इतना सुख है। वो कैसे? केवल हम लोग भगवान भजन करते हैं, सब कुछ तैयार है। सुबह हम लोग उठते हैं, देखो पानी तैयार है, गीजर लगा हुआ है, किसके लिए? हम भजन करते उसके लिए। हाँ, कि भजन करते उसके लिए तैयार, गर्म पर तैयार है, बस आओ स्नान करो, मंदिर देखो भगवान तैयार बैठ खड़े हैं। भगवान पुजारी लोग सुबह उठ के पहले बढ़िया ढंग से भगवान को सजा पिजा के बस खड़ा कर देते हैं, सब तैयार है, बस आरती खत्म, जब करो। ठंडी में पर्दा लगा देते हैं, गर्म ठंडी हवा न आए, गर्मी में पंखा चला देते हैं, अपने रूम में भी पंखा है, कूलर है, हीटर सब लगा हुआ है। इतना आराम, इतना सुख कहाँ मिलता है, किसका मिलता है? केवल भगवान के भजन के कारण, दूसरा कुछ नहीं है। तो देखो जैसे क्लास अब भजन करने के बाद आ जाते हैं, 8 बजे क्लास शुरू हो जाते हैं, कथा हर दिन कथा सुनो। कथा शुरू होते ही देखो किचन पास्टर तैयार है, कोई टेंशन नहीं, कहाँ से आया, लॉकडाउन है नहीं, कैसा, कोई कुछ नहीं दिखता है, सब तैयार है। किसके लिए? हम ब्रह्मचारी भगवान की सेवा करें, भगवान भजन करें, उसके लिए दिन भर तैयार है, सब कुछ तैयार है, एकदम लागो जैसा सजा रखा भगवान ने। ये प्रभुपाद के दान है, केवल भजन से सब मिलता है। तो एक छोटा श्लोक हम बोलेंगे, जैसा गीता के ऊपर, गीता में एक श्लोक आते हैं ना, 9:22, वहाँ लिखा गया क्या? अनन चिंतवांग जे जो पुष्पास्ते ते सब नित्य युक्त नाम यज्ञ क्षम बहाम हम। अगर कोई भगवान के भजन करते हैं तो भगवान उसको जो चाहिए वो देते हैं, और जो उसके पास है उसका रक्षा करते हैं। तो ये भजन के फल हाथ में दिखाया जा रहा है। वो भी अपने के कई सारे जितना सारे मंदिर है प्रभुपाद जी का, यही हाल है सबका, कोई अभाव भगवान नहीं देते हैं अगर कोई भजन करते हैं तो। तो एक्चुअली विश्वास के साथ अगर भगवान भजन करते हैं तो उसका कभी दुख नहीं आते हैं। अगर ठीक से श्रद्धा के साथ भगवान भजन हम करें तो कोई अभाव नहीं रहते हैं, भगवान सब कुछ देते हैं। बताया ना, ये ब्रह्मचारी के लिए भगवान केवल भजन करते भगवान के, कुछ नहीं करते वो लोग। जो चाहिए भगवान उसको देते हैं, मोबाइल चाहिए, उसका फ्लाइट की टिकट चाहिए, ट्रेन टिकट चाहिए, उसका लैपटॉप चाहिए, सब कुछ देते हैं भगवान केवल भजन करने से। यह हम बताए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक शब्द और हम मिलते हैं यहाँ पे, जो प्रहलाद महाराज जो भजन कर रहे थे उसकी एक श्रद्धा था, बहुत दृढ़ श्रद्धा था, बहुत दृढ़ श्रद्धा के साथ भजन कर रहे थे। हम एक श्लोक जानते हैं, जो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति को लिए सर्व कर्म कृत है। अगर ठाकुर के हम भजन करते हैं, भगवान भजन करते हैं तो भगवान सब कुछ देते हैं। हम लोग एक कथा हम लेते हैं, ये गोविंद घोष, आप सुने होंगे गोविंद घोष की कथा, अग्रदीप में मायापुर के पास है। तो गोविंद घोष की जब स्त्री देहांत हो गई थी तो गोविंद घोष सोच रहे थे कि नहीं मैं और एक शादी कर लूँ। तो एक दिन सपना में गोपाल जी आए और बोले, अरे तुम क्या करने जा रहे हो? बोले, हे प्रभु जी मैं तो बूढ़ा हो गए हूँ और मेरी एकमात्र छोटा बच्चा है, बालक है, अगर वो नाबालक कब को कुछ कर सकते हैं तो आपके भजन कौन करे, आपको सेवा कौन करेगा? तो रात में बोले, जी नहीं क्या हुआ, एक बच्चा आपका है, कुछ तो हो, अगर हो जाए उसका तो मैं तो हूँ, क्यों घबरा रहे हो? इतना ध्यान से वो सुनने के बाद उसने शादी नहीं किया, शादी किया ही नहीं उसने। जब शादी नहीं किया तो जब उसका देहांत हुआ, उसका लड़का भी देहांत हो गया था पहले, तो भगवान खुद उसका क्या सारी क्रिया कर वो किया। इस प्रमाण है, आप जानते हैं 500 साल पहले एक कथा है। ऐसे कई सारे कथा और आएंगे। तो यहाँ पे एक श्लोक में बहुत सुंदर एक कथा लिखा है, जो प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण विचार में डूबे रहते थे।
ये हमेशा भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में, भगवान के गुण में हमेशा लगे रहते थे, डूबे रहते थे। तो हम जानते हैं भगवान के दूसरा नाम है अच्युत। ये भगवान कभी अपना भक्त को कृपा करने में च्युत नहीं होते हैं, चूकते नहीं। भगवान सेवा करने वाले को कृपा करने में कभी चूकते नहीं। मतलब भगवान की सेवा में कभी क्या बोले, देर है, अंधेरा नहीं है, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसके लिए श्रद्धा के साथ करने कहा यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि एक माधवेंद्रपुरी, उससे बात एक राम के भक्त थे साउथ इंडिया में। तो इतना डूबे रहते थे भगवान के बारे में, और राम के भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु गए थे उसके पास, क्या नाम था, कुरु ब्राह्मण। तो वहाँ वो भगवान के बारे में इतना ध्यान से भगवान का भजन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु में गए तो उसको बोले तुम रुको, मैं कुछ प्रसाद बना रहा हूँ आपके लिए, यही भोजन करना। लेकिन क्या हुआ, वो इतना तन्मय हो गए थे भगवान कथा में, भगवान के ध्यान में। तो सोच रहे कि कब सीता मैया आएंगी, कब लक्ष्मण आएगा कुछ फल लेके, सीता मैया बनाएंगी, हम ठाकुर भोग लगाएंगे, राम जी को प्रसाद पाएंगे। ये सोचते 1 बज गया, दोपहर हो गया, तब भी उसको प्रसाद नहीं मिला। तो अगर कोई भगवान के भजन इसे तन्मय से करते हैं तो भगवान सब खड़े हो जाते हैं वहाँ राधा के साथ। तो ऐसे कई सारी कथा में एक कथा आता है, अपना जानते हैं हरिदास ठाकुर एक खूब मज़ेदार कथा है। आप लोग सिद्धांत सुने हैं इसके ऊपर ना, मैं थोड़ा चैतन्य में बोलने जा रहा हूँ। ये हरिदास ठाकुर की कथा में बहुत सुंदर एक लीला हम लोग जानते हैं, ये भगवान भजन करने वालों को कैसा कृपा करते हैं, कैसा अपना हाथ से सेवा करते हैं, आप सब जानते होंगे। ये क्या हुआ, ये लास्ट स्टेज था अब हरिदास ठाकुर का, लास्ट स्टेज है उसका। कुछ उस टाइम क्या करे बेचारा, भजन करते पूरा बुढ़ापा जब आ गया उसका, तो भजन भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन गोविंद महाप्रसाद लइया हरिदासे दीते गेल आनंदित हইয়া, देखी हरिदास ठाकुर करियाছে शयन, मंद मंद करितेছেন संख्या संकीर्तन। एक दिन क्या हुआ, जो गोविंद हैं ये चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे, उसने जगन्नाथ भगवान का कुछ प्रसाद लेके आए थे और कुछ देने के लिए बस वहाँ पे गए। तो देख रहे हरिदास ठाकुर धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो मंद गति से, मंद धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो धीरे धीरे भगवान के नाम जप कर रहे थे। गोविंद कहे उठो आशी करह भजन, हरिदास कहे आजी करी मूलंघन, संख्या कीर्तन पुरे नाही केमते खाइमु, महाप्रसाद आनियाछ केमते उपेक्षिमु। देख रहा जी, बोले जी गोविंद आज मैं आपके वचन रख नहीं सकता। बोले क्यों, जो आज मेरा जो संख्यापूर्वक हरिनाम नहीं हुआ, इसके लिए महाप्रसाद में ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन ये सोच रहे कि महाप्रसाद आई, मैं कैसे क्या करूं। ये तो बोली महाप्रसाद करिला बंदन, एक रंच लोया तारे करिला भक्षण। तो उसने महाप्रसाद का फिर त्याग करना बहुत अपराध है, और ग्रहण करते हैं तो भी उसका लगता है कि वो अपराध हो रहा है, ये कि उसको संख्यापूर्वक नाम जब नहीं हुआ, और जब नहीं होता है तो फिर प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे कई सारे भजन अपना भक्त, यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, ये लोग भी जब तक 16वां जप नहीं होता है तो भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे कई सारे भक्त हैं, ये अच्छा गुण है। यह तो बोली महाप्रसाद करिला बंदन, एक रोज लोया तारे करिला भक्षण, 8 दिन महाप्रभु तारे ठाई आइलाम, सुस्त हो हरिदास बोली तारे पूछिलाम। तो क्या हुआ, इससे भजन करते हैं वो हरिदास ठाकुर, तो भगवान खुद आ जाते हैं उसके पास मिलने के लिए, भगवान खुद आ जाते हैं उसका पूछने के लिए, देखने करने लिए। जब
कैसे हरिदास? तो सुस्थ हरिदास बोली, ठाकुर पूछिल नमस्कार करिते हो कइल निवेदन, शरीर सुस्थ है मोर असुस्थ बुद्धि मन। तो बोला जी हे भगवान, भगवान को नमस्कार किया और बोला जी मेरा मन तो सुस्त है, क्या है, शरीर सुस्त है, लेकिन मेरा जो मन है ना ये असुस्त है, मतलब ये ठीक नहीं है। बोले क्यों ठीक नहीं है? प्रभु कहे कौन विधि कह तो निर्णय, तेह कहो संग कीर्तन ना पुरय। तो चैतन्य माँ पूछ रहे तो क्या बीमार हुआ बताओ, हम दवाई लाते हैं, हम वैद्य लाते हैं, डॉक्टर लाते हैं, बोलो क्या हुआ? बोले प्रभु ये सब कुछ नहीं हुआ। क्या? ये मेरा जो संख्या कीर्तन है ये मेरा पूर्ण नहीं हुआ। ये मेरा संख्या कीर्तन 3 लाख जप करना है, ये मेरा पूरा नहीं हो रहा है ठाकुर, मैं क्या करूं? बोलो मेरा ये जो मन है ना बहुत खराब है। तो इसके लिए एक भजन में, बहुत सुंदर भजन में गाते हैं, गोविंद दास जी एक लिखा, क्या लिख रहे हैं? भज हुरे मनश्री नंदन नंदनम अभय चरणारविंद रे। ये हे मन भगवान के भजन करो। किसके करना है? जना वो श्री नंदन, नंदन जो है ना कृष्ण, उसके भजन करो। वो क्या है? ये अभय देने वाले, उसके चरण जो है ना अभय है। उसके लिए अपना प्रभुपाद जी का नाम है अभय चरण दे। ये अभय हमेशा अभय देते हैं। अगर कोई इसको जुड़ जाते हैं तो उसका नरक जाने का कोई भय नहीं रहता है। एक प्रसंग ऐसे भी आ जाते प्रभुपाद के बारे में बोलते बोलते, जी जब प्रभुपाद जी जा रहे थे अमेरिका तो वो जहाज में कोई नहीं थे, उसके साथ ना कोई असिस्टेंट ना कोई नहीं थे, वो अकेले जा रहे थे। तो भगवान जानते थे मेरा भक्त जा रहे हैं तो अकेले कहीं छोड़ते नहीं हैं। मेरे पीछे ही बोला था आप लोग को कि नरसिंह भगवान हमेशा भक्तों के पीछे रहते हैं। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। गदा आज जो चक्र है किसके लिए है? ये केवल भक्त रक्षा के लिए है। तो प्रभुपाद के साथ कोई नहीं थे लेकिन भगवान साथ थे। कई सारी बार उसका हार्ट अटैक हुआ, लेकिन कौन रक्षा किया? प्रभुपाद ने सोचते थे कि मुझे कोई, सोचते नहीं, भगवान वो अनुभव करते थे जी मेरा कोई इसमें सिर को सलाह रहे हैं, कोई सीनों को सलाह रहे हैं। प्रभुपाद अनुभव करते थे, बात में बोला प्रभुपाद। तो जो भगवान के भजन करते हैं उससे कोई भय नहीं रहता है। ये अभय चरणारविंद है, अभय है। अगर कोई इसको जुड़ता है तो नरक जाने का कोई संभावना नहीं रहते हैं। हाँ, और ये कैसा है? ये दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये जो मनुष्य शरीर मिला, ये दुर्लभ शरीर मिला। ऐसे नहीं जो आज मर का फिर मनुष्य हो जाएंगे, नहीं सर, नहीं हो सकता। ये 84 लाख जन्म घूमते 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 किसी कृपा हुआ तो मनुष्य जीवन मिला, नहीं तो वही कुत्ते बिल्ली कीड़ा होके फिर घूमते रहो। फिर अगर कोई अभय चरण के सब भजन करते हैं तो अवश्य उसका भगवत धाम प्राप्ति होगा। तो ये क्या है? दुर्लभ मानव जन्म। ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। तो दुर्लभ क्या करना है? खा पी के सो के नितान बिताना है? नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये जन्म सत्संग करो। सत्संग, सत्संग छाड़ी कोइनु असत विलास, तेल कारण लागिलो मोर माया बंदो फांसा। अगर हम लोग सत्संग छोड़ देते हैं, असत्संग करते हैं तो माया गले में फांसी बन के आ जाते हैं, है ना। तो कहा गया दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ये भव सिंदूरे। केवल सत्संग से ही ये जो भव सागर है, ये सिंधु है, हम पार कर सकते, नहीं तो नहीं। और कैसे भजन करना है? भगवान के भजन अहित्व के होना चाहिए, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता, कभी रुक नहीं चाहिए। हमेशा करते रहो करते रहो करते रहो, तब भजन होगा, तब भक्ति होगा, तब अपना अकर्म होगा। हाँ, तो कैसे करना है? मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहरा, ये दास प्रति तुआ अधिकारा। जी हे भगवान, तुम मारो और तारो, ये दास आपका है, कैसा भी करो। हम हर दिन गाते हैं ना,
आश्लिष्य पादरता पुनिष्टवाम अदर्शनाद मर्महत करतुवाम यथा तथा वाम विगत लंपट मत प्रनास्तु मोश मारो। ये हे भगवान तुम दर्शन दो या ना दो, हाँ कुछ भी मुझे करो, लेकिन मैं आपका दास हूँ। ऐसा अगर कोई भजन कोई करता है तो उसका कोई दुखी नहीं रहेगा। हाँ, आशाई परम दुख, आशा अगर कोई करते हैं तो दुखी दुख आएगा उसका। अगर कोई आशा को छोड़ दे तो सुखी सुख है। आज्ञाई कोरी वो सेवा चौरारविंद, अगर कोई आज्ञा को सेवा करता है ना तो कोई दुख को टेंशन नहीं है। अगर जब हम प्रभु बने जाते हैं, दास को हटा देते हैं तो दुख आता है ना। तो ऐसे कहा जाता है कि अगर भगवान तुम मारो और तारो कुछ भी करो, लेकिन ये आपका दास है, कुछ भी करो। जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुछ भी करो, मारो पीटो वो फिर वापस आ जाते हैं। तो वही सही एक भक्त अगर हो जाए ना, ये जो कुछ होता है बस, कोई गाली दिया ठीक है हरी इच्छा, कोई खाना मिला ना हरी इच्छा, अरे कोई कुछ कुछ बोल दिया तो हरी इच्छा। तो दुख किस बात का? उसमें अगर कोई उसका प्रभु भाव है ही नहीं है तो दुख नहीं हो सकता। और जब तो प्रभु भाव आ जाते हैं ना तो दुखी दुख है। लेकिन भगवान के भजन दुख कभी आ सकते हैं क्या? हाँ, इतना दुख तो आपको आया ही नहीं अभी तक, जैसे प्रहलाद से मिला था। ऐसे दुख मिला किसी को कि तिल में डाला किसी को? नहीं डाला ना। लेकिन हम लोग दुख अपने आप खींच के लाते हैं। तो अगर कोई ऐसे सरेंडर हो जाए भगवान प्रति, भगवान रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे इसी ऐसे भाव से वो बोला जी मेरा भजन नहीं हो रहा है प्रभु, मेरा भजन नहीं हो रहा है। हाँ, प्रभु कहिल विद्ध हईल संख्या अल्प करो, सिद्ध देह तुम्हें साधने आग्रह केन करो। बोले रे हरिदास तुम तो देव सिद्ध है, तुम तो बड़े चेर भक्त हो, तो थोड़ा कम कर लो, कम कर सकते हो। तुम्हारी उम्र हो गया, वृद्ध हो गए हो, क्यों घबरा रहे हो? लोक निस्तारित ये तुम्हार अवतार, नामेर महिमा लोके कोरिला प्रचार। ये केवल तुम्हारे को तो लोक शिक्षा के लिए लाया गया, तुम तो एक अभिनय करने आए हो, तुम तो मुक्त हो, तो सिद्ध हो, क्यों तुम्हें कष्ट कर इतना? हाँ, नाम कम करो। ये भी अल्प संख्या कोरी कर संकीर्तन, हरिदास को ये सुन मोर निवेदन। प्रभु बोला ये कम कर दो, थोड़ा कम करो, इतना क्यों करते तुम? तो हरिदास बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोले प्रभु मेरा निवेदन सुनो। जब आप तो बोल रहे हो संख्या कम करो, लेकिन सुनो मेरा निवेदन। हीन जाति जन्म मोर निंदा कले बर, हीन कर्म रत मुई अधम पामोर। बोले तब जानते हो तो मैं तो हीन जाति के हूँ, मुसलमान परिवार से हूँ, और मैं तो अधम हूँ, मैं पाखंड हूँ। हाँ, अदृश्य अस्पृश्य मोर अंगीकार कोइलाम, रो भयते मोरे वैकुंठ चौराइलाम। बोले मैं तो कीड़ा था, मैं तो पतित था, मैं नरक में था, आपने मुझे वैकुंठ चढ़ा दिया। हाँ, तो से कई सारे अच्छे अच्छे कथा इसमें आ जाते हैं। तो ये बेर क्या होता है, पूछते बातचीत करते करते ये बेर असली बात में आ जाते हैं। हरदास ठाकुर बोलते हैं, एक वांछा मोरे बहुत दिन होते, लीला समोरे तुम्हें लय मोर चित्ते। बोले प्रभु मेरे एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? जे मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना, मैं आप जानता हूँ कि आप कुछ दिन बाद आपका लीला खत्म होने वाला है, श्रवण करने वाले हो, तो मेरा एक इच्छा है, से लीला प्रभु मोरे कबू न देखाइबा, अपना रागे मोरे शरीर पोरिबा। जे प्रभु मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पहले आप ये लीला श्रवण करें, मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हो? बोल रहे हैं, हृदय धरिमो तुम्हार कमल चरण, नयन देखिमो तुम्हार चाद बदन। देखिए भगवान के भक्ति में कितना शक्ति है, भगवान के भक्ति में कितना शक्ति है। देखिए भगवान भक्त जो चाह रहे हैं वो उसको दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर? हृदय धरियो तुम्हार कमल चरण। ये हे प्रभु, जो आपको ये कमल चरण है ना, मैं ये सीना में इसको धारण करूँगा, हृदय धरियो तुम्हार कमल चरण, और नयों ने देखो तुम्हार वो चाँद बदन। जे मैंने आपका चरण मैं सीना में धारण करूँगा, और मेरे आँख से आपका मुझे मुख बदन कमल जो मुख है ना, ये मैं दर्शन करूँगा। और क्या करना चाहते हो? पूछ रहे, क्या बोल रहे भी? जी हाँ उच्चारी तुम्हार श्री कृष्ण चैतन्य नाम,
यही मत मोर इच्छा छारी मोह पुराण। बोले हे भगवान, और जीव में मैं क्या बोलूँगा? श्री चैतन्य, श्री चैतन्य। और ऐसे मैं अपना शरीर छोड़ने चाह रहा हूँ। बताइए कितना बड़ा इच्छा है उसका, छोड़ो इच्छा नहीं है। मोर इच्छा यदि तुम्हार प्रसादे है, यही निवेदन मोर करो दयामय। बोले हे ठाकुर, ये मेरा निवेदन है, अगर आपको चाहे तो दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। जोर जोशी नहीं कर रहा, फोर्स नहीं कर रहा है। बोले हे दयामय, मेरी ये इच्छा है बस। यही नीच देह मोरे पुरुष तब आगे, यही बांझा सिद्धि मोर तुम्हाते ही लागे। प्रभु को हरिदास जे तुम्हें मांगिबे, कृष्ण कृपा मैं तहा अवश्य करिबे। बोले हरिदास, जो तुम मांग रहे हो ना, ये भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत कृपालु है। ये भगवान अवश्य ही आपका जो इच्छा है ना, ये पूर्ण करेगा। हाँ, किंतु आमारे जे किछु सुख सब तुम लोइया, तुम्हारे योग्य नहीं जाबे हमारे छाड़िया। बोले हरिदास, तुम चले जाओगे तो मुझे ये सुख कौन देगा? तुम तो मेरा सुख देते हो, तुम इतना नाम प्रचार करते हो, और कौन करेगा? मेरा क्या होगा? ये बोले भगवान बोल रहे हैं, जब मुझे छोड़ के मत जाओ। चरण धोरी कहे हरिदास ना करियो माया, अवश्य मो अधमे प्रभु करो यही दया। तो साथ के साथ ऐसा क्या करते हैं, भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। बोले ठाकुर, तुम मुझे और माया मत दो, बहुत माया दिया, माया और मत दो, मुझे ये काम ही करने दो। मुझे दया करो प्रभु, दया करो। मोर शिरोमणि कत महाशय, तुम्हार लीला साज कोटि भक्त है। बोले मैं तो एक कीड़ा हूँ, मैं तो एक छार हूँ, लेकिन आप कितने सारे महान भक्त हैं, तो आप मुझे एक माया मत दो प्रभु। तो क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु? दूसरा दिन आ जाते हैं और आके फिर कीर्तन शुरू करते हैं। कैसे कीर्तन शुरू करते हैं? बीच में हरिदास ठाकुर को सुला देते हैं और सभी लोग चारों ओर कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते 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 चैतन्य महाप्रभु आगे खड़ा हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को मुख देखते देखते हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ देते हैं। जय हरिदास ठाकुर की जय। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ही घटना हुआ था महाभारत में। भीष्म देव भी शरीर छोड़े थे, भगवान कृष्ण मुख देखते देखते वो शरीर छोड़े थे। सभी लोग को वो कथा याद हुआ। तो जब शरीर इसको ध्यान हो जाते हैं, शरीर छोड़ देते हरिदास ठाकुर, चैतन्य महापुरुष स्वयं हरिदास ठाकुर शरीर को लेते हैं और बहुत नृत्य करते हैं, बहुत नृत्य करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत जोर से कीर्तन करते 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 उसको ले जाते कहाँ पे? समुद्र किनारे में। आज समुद्र किनारे में देखिए, ओहो भाग्य, हाँ क्या भाग्य उसका देखो। भगवान अपने हाथ से उसको ले जाते हैं और कैसे करते उसको एक सुंदर रथ बनाते हैं। उसका क्या गया यहाँ कहा गया? हाँ पालकी जैसा जो ले जाते हैं ना, स्वयं ले गया विमान चौराया। हाँ विमान ले गया, उसको जाके रखते वहाँ पे और भगवान अपना हाथ से उसका गड्ढा बनाते हैं सब भक्त मिल के और वहाँ पे समाधि देते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ से उसमें बालू देते कहा गया। आज समाधि देने के बाद एक छोटे पिंड बनाते हैं और वो परिक्रमा करके वो लोग कीर्तन करते 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 आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं आज भिखारी बनता है केवल भक्तों के लिए। आके चैतन्य महाप्रभु जो जहाँ पे आनंद बाजार हैं वहाँ आके सभी से प्रसाद मांगते हैं। ये प्रसाद दो, मेरे भक्त आज शरीर छोड़ रहा है, उसका हम आज फीस्ट मनाएंगे। क्या देखिए, क्या भजन के बल देखिए, क्या भजन के भक्ति देखिए, देखिए क्या सुख है भगवान भजन में। हाँ मैंने कहा ना, जो हम लोग जितना भक्त हैं, भगवान सब कुछ एकदम तैयार रखते हैं भक्तों के लिए, तब भी ये पाखंड मन भजन नहीं करते। भगवान जब अपना से मांगते मांगते इकट्ठा करते हैं तो कौन देखता है उसका? कौन था वो? क्या नाम उसका था? स्वरूप। जो स्वरूप गोसाई प्रसाद निरिसिद्धि लोग। तो क्या किया, जब चैतन्य बाबू मांग रहे थे प्रसाद से, तो स्वरूप दामोदर आते हैं और आके फिर बोलते प्रभु आप विश्राम कीजिए, हम आपको ऐसा व्यवस्था कर देंगे, जितना प्रसाद चाहिए सब प्रसाद हम आपको पहुंचा देंगे। चैतन्य वो चले जाते हैं, फिर राजा फिर कुछ प्रसाद भेजते हैं
और स्वरूप दामोदर फिर कुछ प्रसाद इकट्ठा करके जाके महाफिश बनाते वो लोग, इकट्ठा बैठ के सब महाफिश बनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए कैसा भगवान अच्युत है, भगवान खुद अपना हाथ से भक्त को खिलाने का जो आनंद है ये लेते हैं। कहा जाता है ना, ये खाने से खिलाने में आनंद ज़्यादा है। हाँ, जैसे माँ क्या करती बच्चे के अपना सारे अच्छे खिला देते हैं, जो बच्चा हुआ उसका जो क्या लाल लगा हुआ और गंदा चीज़ वो माँ खा लेती है। ऐसे भगवान भी करते हैं, भगवान अपना हाथ से सबको बैठाया लाइन से और अपना हाथ से परोस रहे भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये सबको अपना हाथ से खिला रहे हैं। आज मेरे परम भक्त हरिदास ठाकुर का आज निर्वाण हुआ। तो देखिए भगवान भजन में चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उसका बड़ा हाथ था, साथ ही लंबा था, हाथ में इससे बराबर हाथ होंगे, अरे ऐसा पकड़ते हैं, भर भर कर देते हैं भक्तों को। तो भक्तों देखिए बोले इतने कितना पाएंगे, तो बहुत हो जाते हैं। फिर सर्वदौर आते हैं और उसके फिर आराम से बैठाते चैतन्य महाप्रभु को, तो प्रसाद खिलाते हैं और महा आनंद से प्रसाद पाने के बाद कीर्तन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु फिर सबको क्या बोलते हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं, ये हरिदास ठाकुर की जो लीला में जितने भक्त भाग लिए हैं और जो उसका प्रसाद पाए हैं, तो वो लोग क्या होगा, सब भगवत धाम जाएगा। और साथ लास्ट में ये भी कथा कहा जाता है, लिखा गया यहाँ पे, चैतन्य चरितामृत चৈত্য চরিত এই অমৃতের সিন্ধু কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু ভবসিন্ধু তৈবারে আছে যার চিত্ত श्रद्धा करी सुनो यही चैतन्य चरितम। बोले चैतन्य चरित इतना पवित्र ग्रंथ है, कोई सुनता है तो उसका शुद्ध हो जाते हैं। और अगर ये जो संसार सिंधु पार करना है तो अवश्य चैतन्य महाप्रभु का लीला सुनना चाहिए। तो इसमें और एक कथा इसमें आगे है, वो लिख रहा है अगर चैतन्य जी चरित्र है, ये इतना हरिदास ठाकुर जो निर्जान जो लीला है कोई सुनते हैं उसके उद्धार हो जाते हैं। जय हरिदास ठाकुर की जय। इसमें और एक छोटा सा कथा रहेगा अपना, ये माधवेंद्र पुरी वही भगवान भजन करते थे, लेकिन भगवान भी उसको भी अपना हाथ से खिलाया। हाँ, ये प्रहलाद महाराज को इतना आलिंगन किया भगवान, जो उसका खाना सोना पीना चलना बोलो सब भूल जाते थे। ऐसे ये भक्त भगवान की सेवा करते हैं ना, जो भगवान के भजन करते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, तो भगवान उसको ध्यान रखते हैं। जब माधवेंद्र पुरी आते थे वृंदावन में, वो बैठते थे जो गोविंद कुंड है उसके किनारे बैठते थे और भगवान भजन करते थे हमेशा। लेकिन वो थे आजाचक, वो मांगते नहीं थे, कुछ नहीं मांगते थे कभी, जो कोई दिया तो खा लिया, नहीं तो बस। तो उसके लिए भगवान खुद अपना हाथ से उसको दूध पिलाए। दूध पिलाने के बाद उसको फिर सपना दिया, दे रे माधवेंद्र पुरी मैं पास कुंज में हूँ, मुझे उद्धार करो। फिर उद्धार करते हैं, उद्धार करने के बाद उसको स्थापन करते हैं, अभिषेक कराते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से उसका फिर भोग लगाते हैं। लगाने के बाद फिर सपना देते हैं, जरे माधवेंद्र पुरी मुझे तो शरीर बहुत गर्म हो रहा है, तो एक काम करो तुम जाओ, कहाँ, मलई चंदन लाओ, जहाँ उड़ीसा में मिलता है वहाँ जाओ। कितना पवित्र उड़ीसा है, भगवान डायरेक्ट भेज रहे, जाओ वहाँ से लेके आओ। फिर वहाँ जाते हैं, जाते जाते रास्ता में फिर साक्षी गोपाल आता है। तो हमेशा भक्तों की ये इच्छा होता है कि भगवान का कैसे अच्छा सेवा किया जाए, अपने लिए नहीं। जब वहाँ पर गए तो वो सोच रहे थे कि इतना सुंदर सुंदर भोग लगा रहे भगवान को, बस कितना ऐसा टेस्टी होगा, अगर ऐसा का टेस्टी प्रसाद हो तो मैं भी कैसे लगा सकता हूँ भगवान को, कैसे खुश कर सकते हो। वो भी ये सोच रहे थे, लेकिन ये सोच स्वयं गोपाल सुन लिया। बेचारा ने देख के चले गए, जाके वो पास में एक हाट है, हाट बाजार बैठते हैं पास में, वहाँ जाके भजन करना शुरू किया। रात को उसका नींद नहीं है, भजन करे ही जा रहा, भजन करते 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 इधर पुजारी को सपना आया, रे पुजारी उठो, और एक प्रसाद के जो भांडो है ना खीर, उसको जा क्या करो, मेरे एक भक्त बहुत दूर से आए हैं और वो जो हाट है ना बाजार में बैठ के भजन कर रहे हैं, उसको देखे आओ। तो ये पुजारी बोलते अरे मैं सारे प्रसाद उठा के रख दिया, मैं सैन दे दिया, अभी आप बोल रहे, बोले हाँ एक रखा है तुम जाओ। बोले कहाँ पे ठाकुर, वो देखना जो मेरे पा के पीछे में एक कपड़ा लटका हुआ है वो छुपा के रखा है मैंने उसके लिए। तो
क्या करते, पूजा उठते, स्नान करते, फिर दरवाजा खोलते, फिर जाकर देखते सही एक सुंदर एक भांडा जो खीर के भांडो रखा है, उस पर जाके फिर क्या करते हैं, बुलाते कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी। फिर माधवेंद्रपुरी के फिर प्रणाम करते हैं और माधवेंद्रपुरी भी इसे प्रणाम करते हैं और उसका प्रसाद देते हैं। प्रसाद पाने के बाद इतना अमृतमय उस प्रसाद था, उसको क्या बोले, वो रोमांच आ गया, कंपन आ गया उसका, और सत्य भाव आ गया उसको। खाने के बाद जब क्या करे, वही भांडे तो भांडे को उसने फिर तोड़ फोड़ के फिर बांध लिया, उसने वो सका नहीं है। तो उसी दिन से जो गोपाल नाम था उसका नाम हुआ खीरचोरा गोपीनाथ। तो एक्चुअली भगवान गोपीनाथ था ना, तो भगवान भक्तों के लिए चोरी भी कर सकता है, केवल भजन कोई करता है तो प्रहलाद महाराज अभी शुरू किया, केवल आगे और बहुत विस्तृत कथा उसका आएगा, बहुत सुंदर कथा है। और चैतन्य महाप्रभु का प्रिय 2 कथा है, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। तो आप लोग मुझे भी कृपा करें, मैं ही भगवान के इसे भजन करूं, भगवान की सेवा करूं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की।